हेलो व्यूवर्स, क्या आप जानना चाहते हैं दादी माँ के ज़माने में क्या क्या होता था डिलीवरी के समय में? तो मैं आज बताऊंगी आपको इसी वीडियो में कि क्या होता था दादी माँ के ज़माने में। जैसा कि दादी माँ ने मुझे बताया कि जब हम लोग का डिलीवरी का समय आता था तो हमारे ज़माने में दाई आती थी और दाई ही डिलीवरी करवाती थी। हॉस्पिटल हम लोग बहुत कम लास्ट के मतलब बच्चे हुए हैं, 2-3 उनके समय में गए हैं। उससे पहले हमारी सारी डिलीवरी घर में ही हुई है। और रूम में दाई माँ आती थी, टाट पट्टी बोरी पे डिलीवरी होती थी और उसके बाद हमें खाट पे लेटाया जाता था और खाट पे ही हम पूरा महीना निकालते थे। खाने के लिए हमें हलवा और क्या बोलते हैं अजवाइन की मोई, जिसमें खूब सारा घी, नारियल का चूरा, काली मिर्च और बादाम वगैरह बहुत कुछ होता है, वो दिया जाता था। और जब हम छठी के बाद खाना खाते थे तो हमें अजवाइन की रोटी मिलती थी, जो कि बहुत अच्छे घी में आटे को गूँथा जाता था और घी में ही अच्छे से तरीके से अजवाइन भर के रोटी के अंदर वो भी घी में भीगी हुई अजवाइन को रोटी के अंदर भर के फिर तवे पे खूब सारा घी डाल के सेक के तोरी की सब्जी, घिया की सब्जी या कोई दाल के साथ खिलाया जाता था। और रोटी भी एक लिमिट पे दी जाती थी, ऐसा नहीं कि आप भरपेट खाएंगे, उतना नहीं देते थे। रोटी सिर्फ 1 या 2 रोटी देते थे, चाहे कितनी भूख लगी हो, कुछ भी उससे ज़्यादा नहीं मिलता था। नमक भी ना के बराबर मिलता था और मीठा दिन भर खाया जाता था। लड्डुओं के रूप में गोंद के लड्डू खाते थे, अजवाइन की मोई खाते थे, दूध पीते थे जो कि गुड़ या चीनी से मिला हुआ होता था, खांड भी डालते थे उस ज़माने में। और घी खूब सारा होता था दूध के अंदर। चाय देते थे तो उसके अंदर भी सारे मसाले होते थे, इलायची, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन और साथ में घी भी डालते थे चाय के अंदर। और पापड़ कभी कभार देते थे, वो भी बहुत ज़्यादा, अगर गले में खराश है कुछ है तो पापड़ कभी कभार देते थे, मतलब पापड़ का भी वो भी एक छोटा सा पीस दिया जाता था। इस तरीके से ये रूटीन चलता था खाने पीने का। इसके अलावा कोई बाहर का कुछ भी आलू वालू हो गया और कुछ फालतू फ्रूट वगैरह, जूस हो गए, ये सब नहीं देते थे वो ज़माने में। बिल्कुल भी नाम नहीं था इन चीज़ों का, सिर्फ घी, दूध, लड्डू, अजवाइन वगैरह, ये सब ड्राई फ्रूट्स, ये सब चलता था। लड्डुओं में तो ड्राई फ्रूट्स होते ही थे, गोंद खूब सारा डलता था ताकि मजबूती मिले शरीर को। और इंस्ट्रक्शन बहुत सारे थे, पानी बहुत कम पीना होता था, पैर को ऊपर उठा के नहीं रखना है, सीधा मतलब एकदम फ्लैट सोते रहो और पैरों को क्रॉस करके सोते थे, बिल्कुल भी पैरों में गैप नहीं होना चाहिए रहता था। और हर वक्त मतलब हवा ना घुसे इसके लिए पैरों को हमेशा क्रॉस करके ही सोते थे। और पेट की मालिश गरम-गरम उसमें मतलब पास में अंगीठी रख के की जाती थी दाई के द्वारा। दाई 1 महीना पूरा आकर के सिर पे मालिश करती थी घी की। घी में लौंग डाला रहता था और बड़ी इलायची डाल करके वो घी, पका हुआ घी से सिर पे मालिश की जाती थी और पूरी बॉडी पे भी घी से ही मालिश की जाती थी, उसी वही सेम घी से। और खूब रगड़ के मालिश होती थी, बच्चे की भी होती थी और दादी माँ की भी होती थी। और खूब रगड़ के ही मतलब मालिश होती थी और दाई माँ ही नहला के भी जाती थी। मतलब जब डिलीवरी के बाद 1 महीना तक लगातार वही दाई माँ नहलाती थी और बच्चे के कपड़े और पोटी के कपड़े धोती थी। और साथ में जो उस ज़माने में ऐसा भी था कि डिलीवरी रूम में जल्दी से हर कोई नहीं घुसता था, क्योंकि डिलीवरी रूम में तो हस्बैंड वगैरह वो ज़माने में तो मतलब भी नहीं, 1 महीना पूरा मुँह ही नहीं देखते थे। तो बोलती है कि जो भी था तो वो दरवाजे के पास रख के चले जाते थे और हम खुद उठा के खा लेते थे। यहाँ तक कि भी हमें बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, रूम के पॉटी तक भी करना है तो रूम के अंदर ही। हालाँकि उस समय अटैच बाथरूम नहीं होते थे, पर वो उस ऐसा व्यवस्था थी कि मान लो कोई बड़ा सा तांसला वगैरह रख के इस तरीके से उनके ज़माने में कि आप पॉटी उधर ही कर लो और वहीं पर थोड़ी सी रेत राख रख देते थे और उसके ऊपर डाल दो और थोड़ी देर जमादारनी आती थी तो दूसरे दरवाजे से लेके चले जाती थी। इस तरीके की कोई व्यवस्था थी उनके रूम में, उनका बताना ऐसा ही है। तो वो ऐसा इसीलिए भी रूम में कोई जल्दी से घुसता नहीं था, उधर ही रहना पड़ता था।
बच्चा भी उधर ही रहता था। और रूम काफ़ी बड़े होते थे उस ज़माने में, एक हॉल होगा आपका, इतना बड़ा रूम होता था, तो इसलिए फ़र्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले के दादी माँ तो बताती है हमारी हवेली थी बहुत बड़ी, उस हिसाब से ही उनका वो रूम भी था। तो इस तरीके से उनकी डिलीवरी टाइम पूरा निकला, सिर बांध के रहना, बाहर एक सेकंड के लिए भी नहीं निकलना, उसी रूम उन्हीं रूम में मतलब उनको नहलाया भी जाता था। मतलब इस तरीके से उनकी पूरी व्यवस्था की जाती थी, और खाने पिलाने का बहुत ध्यान रखते थे, और बड़ों की बात बहुत ज़्यादा मानी जाती थी, तभी उनका स्वास्थ्य आज भी अच्छा है। उनकी तरह आप भी बड़ों की बात सुनिए और उनके हिसाब से रहिए, आप अच्छे रहेंगे। थैंक यू।